IMF की रजामंदी से तनख्वाहदार और दीगर शोबों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश। तनख्वाहदारों को रिलीफ के लिए बचत स्कीम्स और बैंक डिपॉजिट पर टैक्स में 2% इजाफे पर गौर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक 2% इजाफी टैक्स बचत स्कीम्स के डिपॉजिट पर सूद की आमदनी पर बढ़ाया जाएगा। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़। IMF ने अभी इस तजवीज़ की हतमी मंजूरी नहीं दी। IMF ने तनख्वाहदार तबके और दीगर शोबों को रिलीफ से खसारे को पूरा करने के लिए तजावीज़ तलब कर ली। पंजाब असम्बली के हल्का PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। नून लीग की हिना अरशद वड़ाइश ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फाखिर निशात गुम्मन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राहिल कामरान चीमा ने सिर्फ 6,832 वोट हासिल किए। हिना अरशद के घर पर जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम ने मुझे सियासत के लिए नहीं, खिदमत के लिए मुंतखब किया। मरियम नवाज की वजह से इस मुकाम पर खड़ी हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर हिना अरशद वड़ाइश को मुबारकबाद। कहा कि संबड़ियाल के आवाम ने जिस एतमाद का मुजाहरा किया उस पर पूरा उतरेंगे। भारत की पाकिस्तान से बुरी तरह शिकस्त पर आलमी माहिरीन भी बोल पड़े। फ्रांसीसी तज्जियाकार ने भारत की नाकामी को बेनकाब कर दिया। कहा, पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। पाकिस्तान एटमी ताकत है। चीन की हिमायत से नाकाबिल शिकस्त बन चुका है। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जंगी हथियार बना सकता है, मगर याद रहे पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसकी पुष्ट पर चीन खड़ा है। भारत को नई सोच अपनानी होगी। पाकिस्तान जीत चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर कांग्रेस की मोदी पर कड़ी तनकीद। मध्य प्रदेश के कांग्रेस सदर जीतू पटवारी ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। जीतू पटवारी का कहना था कि मोदी जी, आप सिंदूर की बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं पूछते कि मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की अस्मत दरी क्यों होती है? आप ये क्यों नहीं पूछते कि बालाघाट में दरिंदे रात भर 4 बेटियों की अस्मत दरी करते रहे? इन बहनों के एतमाद का क्या हुआ? आप इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहते? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले वजीर आजम बीजेपी के रेप केसेस पर खामोश क्यों? इंडियन कांग्रेस रहनुमा के मोदी से कड़े सवालात। नेशनल कांग्रेस की तर्जमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने मोदी के झूठे दावों को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं, बीजेपी MLA राज किशोर केसरी पर 2010 में रेप के इल्जामात थे। उस वक्त गुजरात के वजीर आला मोदी ने उनका दिफा किया, जिनसे हरासानी के इल्जामात बीजेपी लीडरान पर, मगर एक्शन जीरो। बेटियों को क्या पैगाम दिया जा रहा है? आवाम न भूले कि कैसे बिल्किस बानो के रेपिस्ट को रिहाई पर माला पहनाई गई और इलेक्शन मुहिम में तकरीर के लिए खुसूसी बुलाया गया। मोदी की सिंदूर सियासत, हिंदू खवातीन के मजहबी जज्बात से खेलने की शर्मनाक कोशिश आवाम ने मुस्तरद कर दी। पहलगाम हमले के बाद अवामी गुस्से से बचने के लिए मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा रचाया था। मोदी सरकार ने मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत करने के बजाय घर घर सिंदूर भेजने का सियासी खेल शुरू कर दिया। भारतीय औरतों का कहना है कि सिंदूर बिकता नहीं और ना ही बांटा जाता है। एक खातून बोली, जिनके घर तुम सिंदूर भेजोगे वो चप्पल से मुंह लाल कर देंगी। मोदी सरकार ने हलाकतों पर हमदर्दी के बजाय सियासी सर्कस लगाया। आवाम ने सवाल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर तरफ मोदी की मुस्कुराती तस्वीर है। मोदी की तस्वीर क्यों नहीं? क्या मोदी मरने वालों पर मुस्कुरा रहा है? एटमी धमाके, मुस्लिम लीग नून ने किए, मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। लंदन में नवाज शरीफ की एवन फील्ड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, J-17 थंडर पाक चीन की मुश्तरका काबिश है। हमारे जमाने में तरक्की की शरह 7% को छू रही थी। कौम को बताएं इस मुल्क के साथ कौन क्या कर गया। सियासत के साथ हमें काम भी करना है। जब तक KP में हमारी हुकूमत ना हो, करप्शन खत्म नहीं हो सकती। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कोहिस्तान स्कैंडल की तहकीकात होनी चाहिए। इस स्कैंडल के बारे में किसी ऑपोजिशन पार्टी ने नहीं, बल्कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने इंकशाफात किए। सुनने में आ रहा है कि 20 अरब रुपए रिकवर भी किए गए। JUI कम उम्र की शादी के बिल को मुस्तरद करती है। पुरानो सुन्नत के मुनाफी कानून साजी नहीं की जा सकती। FATF और IMF को जवाब बनाकर कानून साजी की गई। इन इकदामात को मुस्तरद करते हैं, तहरीक भी चलाएंगे। तवक्को है पाक भारत ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। चीन मुआशी मैदान में उभर कर सामने आ रहा है।
हमने चोरीशुदा 20 अरब रुपए JUI के लोगों से वसूल किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जमान बैरिस्टर सैफ का इंकशाफ। कहा, मौलाना फजलुर रहमान जिस करप्शन स्कैंडल की बात करते हैं उस वक्त ये खुद निगरान हुकूमत का हिस्सा थे। मौलाना फजलुर रहमान के लोग ठेके और कमीशन लेकर तिजोरियां भर रहे थे। JUI, पीपल्स पार्टी और दीगर तांगा पार्टियां जरूर तहरीक चलाएं लेकिन आवाम को साथ लेकर आएं। ऐसे हथकंडों से बानी PTI की मकबूलियत कम नहीं होगी।